जब छिप करके दैत्यों को आहुति देने लगे तो इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। वध कर दिया तो इंद्र ने वध किया तो पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया कि इंद्र ने, आवाज बढ़ाओ भैया, वध कर दिया है। तो अब इंद्र को ब्रह्मत्या लगी। अब ब्रह्मत्या पहले और युगों में तो साक्षात प्रकट होकर के जिसने ब्रह्मत्या की है उसके पीछे भागती थी। अब इंद्र को ब्रह्मत्या जब लगी तो ब्रह्मत्या को 4 जगह बांटा गया। 4 जगह कौन कौन सी हैं? ब्रह्मत्या को एक स्थान दिया वृक्षों में, वृक्षों में दिया। जो वृक्षों पे गोंद लगता है वो ब्रह्मत्या का ही स्वरूप है। वृक्षों ने कहा कि आप हमको तो दे रहे हैं लेकिन इसके लेने से हमको क्या मिलेगा? कि तुमको यह मिलेगा जहां से तुमको कोई काट देगा वहीं से पुनः आप फूट के निकल आओगे, पुनः अंकुरित होने लग जाओगे। दूसरा भाग दिया जल को। जल में जो काई आती है, जल के ऊपर जो काई रहती है वो ब्रह्मत्या का ही स्वरूप है। कभी भी सरोवर या तालाब में या नदी में आप जल पिए तो उस काई को हटा करके जल को पीना चाहिए। तीसरा स्थान दिया ऊसर भूमि में, जिस भूमि पर अनाज नहीं होता है, सफेद सफेद सा जो पड़ा रहता है उसे ऊसर भूमि बोलते हैं। वह तीसरा स्थान ऊसर भूमि को दिया। और चौथा स्थान दिया माताओं को। मासी मासी चा प्रदर्शते, मासिक धर्म के रूप में चौथा स्थान दिया और माताओं को संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान की। ये ब्रह्मत्या को 4 जगह जब बांटा, अब विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा ऋषि, उनको पता चला कि मेरे पुत्र का वध इंद्र ने कर दिया है। अब तो त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में संकल्प ये लिया कि इस यज्ञ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होना चाहिए जो इंद्र का वध कर दे। संकल्प तो ये था, लेकिन जब संकल्प हुआ था, संकल्प करने में एक अक्षर को भूल गए थे। जैसे एक कहता है विष्णवे नमः और एक कहता है विष्णुवे नमः, तो एक हलंत का उच्चारण गलत होने पर वो इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं, इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। और जब यज्ञ से वह पुत्र पैदा हुआ तो उस पुत्र का नाम रखा गया वृत्तासुर। और वृत्तासुर ने बड़ी भगवान की प्रार्थना की, तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में यह इंद्र से लड़ने के लिए जब चला और इसने इंद्र से युद्ध प्रारंभ किया। अब युद्ध होते होते इस इंद्र की नस नस इसने ढीली कर दी। जब इंद्र घबरा गया कि ये तो बहुत बलवान है, तो सब देवता मिलकर के भगवान विष्णु की शरण में गए कि महाराज ये यज्ञ से जो पुत्र पैदा हुआ ये तो बहुत बलवान है, ये हमको मार देगा। तो भगवान ने उपाय बताया कि इंद्र इसका वध तेरे से नहीं होगा। अगर तू एक काम करे तो तू ही इसको मार सकता है। कि क्या काम? कि दधीच ऋषि के पास जाओ और उनकी हड्डियों से अगर वज्र बने और वज्र से तू इसका वध कर देगा। इंद्रादि सब देवता दधीच ऋषि के पास गए और कहा कि प्रभु आप हमारा ये कार्य कर दीजिए। तो दधीच ऋषि कहने लगे कि ठीक है, जब देवताओं का जिस कार्य में हित होना है और उस कार्य को तो मैं अवश्य ही करूंगा, क्योंकि ये मनुष्य का जो शरीर है ये कुछ काम नहीं आता है। और जीव जंतु जानवरों की तो खाल भी काम आ जाती है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर कोई काम नहीं आता है। अगर मेरा शरीर और मेरे शरीर से ये हड्डी तुम्हारे काम आ रही है तो वह तुम्हारे कार्य के लिए मैं वह भी कार्य करूंगा। और किसी ने कहा भी है कि हाथीन के दांत के खिलौना बने भांत भांत, हाथीन के दांत के खिलौना बने भांत भांत, और छेरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। यानी बकरी की जो खाल होती है वो रस्सी लगा करके और पानी खींच लाती है। और मृगन की खाल को ओढ़त
मृगन की खाल पर बैठत जति जोगी जति, और संत मुनि सबके मन भाइये। और सामर की खाल को ओढ़त सिपाही लोग, और गेंडा की खाल राजा राजन सुहाइये। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, और राम के भजन बिना या मानुष की खाल का काम नहीं आई है। तो ये कह रहे हैं कि ये शरीर मेरा काम किसी के आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दधीच ऋषि गौशाला में गए, और गौशाला में गायों ने इनके शरीर को इतना चाटा कि ये इनका अस्थि पिंजर बन गया। और उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करवाया, और वज्र से इंद्र ने फिर इस वृत्तासुर से युद्ध किया। और युद्ध में इंद्र ने वृत्तासुर को हरा दिया। और जब हरा दिया तो एक वज्र का प्रहार किया, इसके प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे इस वृत्तासुर के। और उसी समय ये भगवान से प्रार्थना करता है वृत्तासुर। प्रार्थना बड़ी सुंदर करता है एक श्लोक के माध्यम से। अहम हरे तव पादये कमूला, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत वाक कर्म करो तो काय। हे प्रभु, अब मेरा इंद्र के द्वारा वध होगा ये निश्चित है, लेकिन प्रभु मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि अगर मुझे दूसरा जो जन्म मिले, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मैं आपके भक्तों का, आपके दासों का दास बनकर के रहूं, और आपका दास का ही मुझे जन्म मिले। एक श्लोक में। और दूसरा श्लोक में क्या किया है उसने, कैसी भगवान को उपमा दी है, कौन कौन सी उपमा दी है। अजात पच्छा इव मातरम खगा, यानी अजात पच्छा, जैसे छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं और घोंसला में बैठे हुए हैं, और उन बच्चों की माँ दाना लेने के लिए गई है, और थोड़ी सी देर उन माँ को दाना लेने में हो गई है। अब वह बच्चे घोंसला में बैठ करके ही अपनी माँ की बाट निहार रहे हैं कि हमारी माँ आ रही होगी और हमारे लिए दाना ला रही होगी। जैसे उन बच्चों को केवल अपनी माँ ही दिखती है, ऐसे ही प्रभु ये मेरा मन हमेशा आपके ही चरणों में लगा रहे। और दूसरा उदाहरण दिया कि प्रभु जैसे हाल की ब्याई हुई गौ और जंगल में चरने के लिए गई हो, और जब शाम को जब लौट कर के आती है तो उस गौ को अपना बछड़ा ही दिखता है, रास्ता में कुछ नहीं, केवल बछड़े के ही पास दौड़ती हुई जाती है। जैसे उस गाय को बछड़ा ही दिखता है प्रभु, ऐसे ही ये मेरा मन, मेरी बुद्धि हमेशा आपके ही चरणों में लगी रहे, इधर उधर प्रभु नहीं भटके। और भी उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेवा विस्तम विसन्ना, कि जैसे कोई नव विवाहिता पत्नी का पति परदेश कमाने के लिए गया हो, और वह पत्नी उसके आने की तारीख को सुन ले कि फलानी तारीख को मेरा पति आने वाला है, और उस तारीख की वो एक एक दिन गिन करके बाट निहारती है। ऐसे ही प्रभु मैं आपकी हमेशा बाट निहारता रहूं। ऐसी सुंदर स्तुति इस वृत्तासुर ने की है। और इधर स्तुति करने के बाद में इस इंद्र ने वज्र से प्रहार किया है, उधर भगवान कहने लगे कि वृत्तासुर तुझको और मैं जीवित कर दूंगा, अगर शरीर रखना चाहता है। तो ये वृत्तासुर कहने लगा कि प्रभु नहीं, अब अगर मेरे सामने आप खड़े हो तो अब प्राणों को रख करके मैं क्या करूंगा। भगवान के शरीर में ही इसके शरीर से एक ज्योति निकली और अंतरात्माओं में विलीन हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय। इंद्र ने इसका वध कर दिया। तो ये सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, अब हम सप्तम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। जब इस प्रकार से कहा तो राजा परीक्षित कहने लगे कि गुरुवर एक बात बताइए कि भगवान
भगवान के ही पुत्र हैं, देवता भी भगवान के हैं और ये राक्षस भी भगवान के हैं। लेकिन भगवान देवताओं से प्रेम करते हैं और राक्षसों से दुष्टता रखते हैं, ऐसा क्यों है? सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, भगवान कभी किसी से दुष्टता या द्वेष नहीं रखते और ना ही कभी किसी को मारते। परीक्षित ने एक प्रश्न और किया था कि भगवान देवताओं को बचाते हैं और राक्षसों को मारते हैं। कहा है कि राम न काऊ मारते, राम न काऊ मारते और नहीं प्यारे राम, और आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। जो मनुष्य खोटे काम करता है, गलत काम करता है, उसको तो मरना ही है। जाना तो सभी को है, लेकिन जो गलत काम करता है उसको भगवान किस तरीका से अपने पास बुलाते हैं और जो अच्छे कार्य करता है उसको किस प्रकार से बुलाते हैं। जैसे जो बिल्ली होती है, बिल्ली होती है तो बिल्ली के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हीं दांतों से अपने नवजात बच्चों को लेकर के मुंह में भर के और दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। दांत वही है, वही बिल्ली है, लेकिन वही बिल्ली जब चूहा के ऊपर झपटती है, चूहा के ऊपर झपटती है तो उन्हीं दांतों से चूहा का भक्षण कर जाती है। तो ऐसे ही जो अच्छे काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, तो भगवान जैसे उन बच्चों पर कोई आंच नहीं आती है, बिल्ली जब मुंह में भर के ले जाती है, अच्छे काम करने वालों के ऊपर भगवान आंच नहीं आने देते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, हिरण्याक्ष का वध तो भगवान ने कर दिया था, लेकिन हिरण्याक्ष का एक भाई जो हिरण्यकश्यप था वो भगवान से द्वेष मानता था। क्यों द्वेष मानता था? द्वेष इसलिए मानता था कि उसके भाई का भगवान ने वध कर दिया था, हिरण्याक्ष का। और इस हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु। ये कयादु बड़ी ही धर्मात्मा है, संतों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान और भगवान का भजन करती है। इस कयादु के 3 पुत्रों को इंद्र ने मार दिया है। अब यह हिरण्यकश्यप एक दिन जंगल में तपस्या करने के लिए गया कि मैं तपस्या करने के लिए जाऊं और वरदान प्राप्त करूं ब्रह्मा जी से, और इस विष्णु को मुझे पराजित करना है क्योंकि इसने मेरे भाई को मारा है। जंगल में जब तपस्या करने के लिए गया, जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठा तो एक तोता भगवान नारायण का नाम ले रहा था, नारायण नारायण कह रहा था, नारायण नारायण। इसने सुना कि ये तो तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, उसको अपशगुन समझा और तपस्या से उठ करके घर आ गया। कयादु बोली कि प्रभु स्वामी, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, इतने जल्दी क्यों आ गए? हिरण्यकश्यप बोला कि देवी, एक तोता नारायण का नाम ले रहा था और नारायण मेरा शत्रु है, अपशगुन समझ करके मैं घर आ गया हूं। अब तो कयादु बार बार यही बात को कहलवाए, उसको पता है कि ये हिरण्यकश्यप भगवान का कभी नाम नहीं लेते। अगर मैं ज्यादा बार उसी कथा को, उसी प्रसंग को कहलवाऊंगी तो बार बार भगवान का नाम आता रहेगा कि प्रभु आप जब तपस्या करने के लिए गए थे तो वो तोता क्या कह रहा था कि नारायण नारायण नाम ले रहा था, और क्या कह रहा था? अगर जल मांगे तो जल दे करके पूछें, कयादु के क्या कह रहा था कि नारायण का नाम ले रहा था। ऐसे ही ऐसे कई बार नारायण का नाम कहलवा दिया। अब कुछ समय के उपरांत यह हिरण्यकश्यप फिर जंगल में तपस्या करने के लिए गया। तपस्या करने के लिए चला गया तो ये कयादु गर्भवती थी। अब इंद्र ने सोचा कि ये तपस्या कर लेगा तो इसका जो पुत्र होगा, जो गर्भ में कयादु के में, ये भी दुष्ट होगा, क्योंकि इंद्र कोई भी तपस्या करे तो इंद्र को बड़ी जलन हो जाती है। जलन क्यों हो जाती है? तो इतनी तपस्या न कर ले कि मेरे इंद्रासन को छुड़ा ले। अब तो कयादु का अपहरण कर लिया इंद्र ने, और जब अपहरण करके ले जा रहा था तो नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को तू कहां ले जा रहा है? इंद्र
नारद जी तुम नहीं जानते, इसके गर्भ में जो बालक है ना वो दुष्ट पैदा होगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप भी दुष्ट है। नारद जी ने समझाया कि इसके गर्भ में दुष्ट नहीं, इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त होगा और उस भक्त का नाम प्रहलाद होगा। नारद जी ने कयादू को वहां से छुड़ा दिया और अपनी कुटिया पर आश्रम पर लाए। नारद जी ने कयादू को ज्ञान उपदेश, सुंदर सुंदर भगवान के चरित्रों की कथा को श्रवण कराया। जब श्रवण कराया तो ये कयादू गर्भवती थी और यहाँ पर माताओं को चाहिए, शिक्षा भी मिलती है इस कथा से। जो भी माताएं गर्भवती हों तो भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, और जिस घर में जिस कमरे में रहती हैं तो उस कमरे में भगवान के चित्रपट या भगवान का विग्रह, ऐसी सुंदर सुंदर चीज लगानी चाहिए। क्योंकि भले ही आप 10 बार देखो उन चित्रपटों की तरफ या 20 बार देखो तो भगवान के दर्शन भी होते रहेंगे, और आपके गर्भ में जो बालक पल रहा है उस पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। कभी भी किसी की बुराई या चुगली, कोई गलत कार्य ऐसा नहीं सुनना चाहिए, गलत कार्य का प्रसंग, और अच्छी अच्छी कथाओं को श्रवण करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। अब ये तपस्या करने जब लग गया तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो वरदान मांगने लगा कि ब्रह्मा जी तुम मुझको ऐसा वरदान दे दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले कि भैया अजर अमर तो मैं ना हूं, जब कल्प को अंत आ जावे तो मुँह जानो पड़े। अजर अमरता को वरदान तो मैं न दे सकूं, तो क्या और भी तू कोई वरदान मांगे वो सब वरदान मैं तो दे दूंगा। तो हिरण्यकश्यप बोला कि ब्रह्मा जी चलो और जे वरदान दो मुझे कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, न दिन में मरेगा न रात में मरेगा। दूसरा वरदान इसने मांगा कि मैं नर से मरूं, न जानवर से मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, किसी से नहीं मरूं, और ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ है उससे मैं किसी से नहीं मरूं। अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, और भी कोई भी चीज है, बानर से मरूं नहीं, मनुष्य से मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ये वरदान भी तुझको दिया। और कहा कि ब्रह्मा ने जो 12 महीना बनाए ना, इन 12 महीनों में मैं किसी महीना में नहीं मरूं। दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, सुबह मरूं नहीं, शाम को मरूं नहीं। ऐसे सब वरदानों को इसने प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुझको ये सब वरदान प्राप्त हो गए। तो ये हिरण्यकश्यप बोला कि ब्रह्मा जी ये वरदान मैंने सीधे सीधे मांगा था, क्या मुझे अमरता का वरदान दे दो। अरे जब मैं किसी से मरूंगा ही नहीं तो तुमने पहले ही दे देते अमरता का वरदान। ब्रह्मा जी बोले अब तू जाने, तेरा काम माने जाने, मेरा वरदान देवे को काम है, अब आगे तू देखियो। ब्रह्मा जी वरदान दे के चले गए। अब ये घर पर आया है। कुछ समय के उपरांत इसके यहाँ एक पुत्र हुआ। नारद जी के वहां से कयादू आ गई घर पर, पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। प्रहलाद नाम रखा गया। तो इस प्रहलाद से बड़ा स्नेह करता है, लाड़ चाव करता है, बड़ा प्रेम करता है। और जब ये प्रहलाद थोड़ा बड़ा होने लगा तो इसने कहा कि प्रहलाद तू विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया कर। तो जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं संडा और मर्क, संडा मर्क जी उस विद्यालय में पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप के जहाँ एक विद्यालय है। नारद जी ये प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा और कहा गुरुओं से, संडा मर्क से कहा कि मेरे पुत्र को साम दाम दंड भेद सब नीति की जो राक्षसी विद्याएं वह सिखाइए, वह सब विद्याएं राक्षसी विद्या सिखाइए। ठीक है महाराज, सिखा देंगे। प्रहलाद जी एक दिन पढ़े विद्यालय में, दूसरे दिन पढ़े, तीसरे दिन तो अपनी पढ़ाई चालू कर दी। वो राक्षसी पढ़ाई तो उनकी समझ में नहीं आए, और तीसरे दिन अपनी पढ़ाई क्या चालू कर दी, गुरुजी से ही कहने लगे कि गुरुजी ये तुम्हारी पढ़ाई मेरी समझ में नहीं आती है, मुझे तो अपनी पढ़ाई समझ में आती है। तेरी पढ़ाई क्या है? कि मेरी पढ़ाई है भगवान नारायण का भजन, यही पढ़ाई है, यही सार है, और झूठा जंजार है।
अब जब कई दिन बीत गए तो इस हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा गुरुजी ने कुछ पढ़ाया, जो तुझको पढ़ाया है उसको बता। पिताजी को बताने लगा कि पिताजी मैंने तो गुरुजी से यह सीखा है। क्या सीखा है? श्लोक आया भागवत में एक कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मा निवेदनम। श्रवणम कि पिताजी ये नवदा भक्ति का श्लोक है भागवत में। इस श्लोक में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। पिताजी पहले श्रवण करना चाहिए। क्या श्रवण करना चाहिए? भगवान की कथा को। और ये नवदा भक्ति जो 9 प्रकार की भक्ति है ना, श्रीमद् भागवत में ये 9 प्रकार की भक्ति हो जाती है। श्लोक में आया श्रवणम कीर्तनम विष्णु। आप जो कथा को श्रवण कर रहे हैं ना, ये पहली भक्ति है और आप सब कर ही रहे हैं। दूसरी भक्ति बताई कीर्तनम, जो कथा के मध्य मध्य में कीर्तन होता है, भजन होता है, दूसरी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और विष्णु भगवान का कीर्तन होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण भी करते हैं आप, उस कथा का मनन भी करते हैं, पाद सेवन भी करते हैं, अपने से बड़ों को चरण स्पर्श भी करते हैं कि नहीं। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान के सामने पत्र पुष्प आप चढ़ाते हो, अर्चन और वंदन करते हो। दास्यम और दास भाव से भगवान के समक्ष आप बैठे हो। संख आत्मा निवेदनम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। ये श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति बताई है और श्री रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति बताई है। 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में बताई है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताई संतों का संग, संतों की अच्छी अच्छी कथाओं को, अच्छी अच्छी बातों को श्रवण करना चाहिए। अब इस जगह पर कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि महाराज जी आप तो संतों का संग करने के लिए कह रहे हो कि संतों का संग करना चाहिए। पहली भक्ति संतों का संग करना बताया है। किसी ने कहा कि महाराज जी संत तो चिलम लगाते हैं। महाराज जी संत तो चिलम लगाते हैं, क्या हम उनके साथ में चिलम लगाएं? मैंने कहा भैया तुमने चिलम पे तो ध्यान दे दिया कि चिलम लगाते हैं, लेकिन संत 4 बजे जग करके भजन भी तो करते हैं, उस भजन पर ध्यान नहीं दिया। भाई हमको गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए और सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। हम जैसे सूप सार को ग्रहण कर लेता है और थोथे को उड़ा देता है, ऐसे ही हमको तो गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को कभी किसी के अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और गोपाल विलास पुस्तक में लिखा है किसी के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए, हमेशा उसके गुणों को देखना चाहिए। लिखा है कि किसमें कितने दोष भयंकर, किसमें कितने दोष भयंकर, आप इस पर विचार न कीजिए। और त्रिभुवन का सुधार असंभव है, आप अपना सुधार कीजिए। अरे आप अपना सुधार कीजिए, अपने गुणों को देखिए, दूसरों के अवगुणों को मत देखो। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रतमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, जो आपने गुरुजी बनाए हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगत अमान और चौथी भगत मम गुण गण, करे कपट तजगान। चौथी भक्ति बताई है कपट तज करके भगवान का भजन करना चाहिए। क्या करें? छल कपट को छोड़ करके अगर भजन करोगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। माला तो जप रहे हैं हम, भजन तो कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि इसका गलत होना चाहिए, तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। कपट और छल को त्याग करके भजन करना चाहिए। और भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोए पावा, और मोए कपट छल छिद्र ना भावा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 5वें प्रकार की भक्ति बताई, जो आप मंत्र जप करते हो, गुरुजी ने दिया हुआ है उस मंत्र का या किसी अन्य मंत्र का अगर जाप करते हो
तो उस मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा है तो तभी फल मिलेगा, अश्रद्धा जागृत होने पर फल नहीं मिलता है। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और सज्जन तरीका से रहना चाहिए। सातम सममय मय जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। मेरी बात से अधिक संत की बात को मानना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और भगवान कहते भी हैं कि मोर वचन पर जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लिखा। भगवान संत की बात को मानते हैं, भगवान भक्ति की बात को मानते हैं। इस चीज के उदाहरण कई जगह मिलते हैं। भगवान ने भक्ति की बात को माना, किसकी बात को? पितामह की बात को माना। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिस तरफ से रहूंगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान के भक्त थे भीष्म पितामह जी, उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान पर शस्त्र उठवा करके ही छोड़ूंगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। भगवान ने भक्त की बात को माना, संतों की बात को माना। आठव जथा लाभ संतोषा, आठवीं प्रकार की भक्ति बताई। आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। जो आप धन कमाते हो ना, उसी धन में संतोष करना चाहिए। ये नहीं अभी आप कहो कि पड़ोसी करोड़पति है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, तो मैं भी उससे दुगना हो जाऊं। दुगने हो जाओ अच्छी बात है, लेकिन दुगने तभी होगे कब? जब प्रभु आपको बनाएंगे। प्रभु की जब कृपा होगी तभी आप करोड़पति होंगे और ज्यादा भी पैसे वाले हो जाओगे। क्योंकि कहा है कि सीताराम 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 कहिए, और जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। जिस प्रकार भगवान हमको रखते हैं उसी प्रकार हमको रहना चाहिए। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, और सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर, प्रत्येक जीव जंतु के अंदर भगवान के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का अंश ये जीवात्मा जो हमारे अंदर आत्मा बैठी हुई है, उसी परमात्मा का अंश है। जब उसका अंश है तो हम प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा के ही दर्शन करने चाहिए। ये नवदा भक्ति रामचरितमानस में बताई, और जब पिता को बताया तो पिता कहने लगा कि प्रहलाद, तू यह विद्या कहां से सीख करके आया? मैंने तो संडा मर्क गुरुओं से कहा था कि राक्षसी विद्या सिखाना, और ये विद्या कहां से सिखा दी तुझको? तो ये प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी, ये विद्या जब मैं माँ के गर्भ में था ना, तभी मैंने सीख ली थी। नारद जी ने मेरी माँ को सब श्रवण कराई थी ये कथा, वही मैं गर्भ में ही सब विद्याओं को सीख लिया था। भगवान की जो कथा है उनको भी मैंने श्रवण कर लिया था। प्रहलाद जी को पुनः दोबारा गुरुजी के विद्यालय में भेजा पढ़ने के लिए, और पढ़ करके जब फिर दोबारा पूछा तो हिरण्यकश्यप से कहने लगा कि बेटा तू पढ़ करके आ गया? कि हाँ। अब सुना क्या सीख करके आया है? अब तो ये प्रहलाद जी सुनाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण दिया, वहां पर सर्पों को छुड़वा दिया। लेकिन वहां भी भगवान ने प्रहलाद जी के प्राणों की रक्षा की, और प्राणों की रक्षा करने के बाद में फिर पुनः जब विद्यालय में भेजा, और ये गुरुजी कहने लगे संडामर्क, प्रहलाद
तुझे हम राक्षसी विद्या सिखाते हैं, तू ये नारायण नाम की विद्या कहाँ से सीख करके आ गया, और तू सीख करके आया है, तू कैसे नाम लेता है वह भी हमको सुना। अब तो ये गुरुजी के सामने भी प्रहलाद जी नाम लेने लग गए, और जिसने प्रहलाद जी को छुआ ना, जिसने प्रहलाद जी को छुआ वह भी सब बोलने लग गए नारायण नाम, और कहा कि गुरुजी मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पहले आप ढोलक लाओ और मृदंग लाओ, झांझ लाओ, झांझ मजीरा के साथ में सुनाऊंगा। अपनी पढ़ाई मैंने क्या पढ़ाई की है। जो साथ के मित्र थे वो भी सब इकट्ठे हो गए, और गुरुजी भी विद्यालय में हैं, और फिर पुनः दोबारा गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरुजी ने छिया तो गुरुजी भी बोलने लग गए, गुरुजी भी बोल रहे हैं, और इनके जो सखा है बाल मंडली है वह भी बोल रही है, सब बोल रहे हैं। यह शब्द जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि विद्यालय में भगवान का कीर्तन हो रहा है, और जैसे ही विद्यालय में आया और विद्यालय में आकर के नारायण नाम को सुना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे नारायण नाम को सुना तो ये नारायण नाम तो बोल नहीं सकता था, क्यों? और एक टेबल पर जाकर के जिसने जैसे ही धड़ाम से हाथ मारा तो ये सब अलग हो, महाराज हमने नहीं, ये तो स्वतः कीर्तन करने लग गया है। अब ये पकड़ करके और ज्यादा डांटने लगा, पीटने लगा प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप। इसकी एक बहन थी सिंह का, होलिका जिसे कहते हैं, उसने कहा कि भैया तुम्हारे इस कार्य को तो मैं कर दूंगी, मुझे वरुणदेव ने एक ऐसी चुन्नी दी है, अग्नि जलती हुई अग्नि में मैं उड़ करके बैठ जाऊं तो मेरा कुछ नहीं होता है, उस चुन्नी को ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगी अग्नि में, और ये प्रहलाद मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही करवाया, और अग्नि को जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करवा दी, और ये प्रहलाद को लेकर के सिंह का होलिका बैठ गई, और भगवान ने ऐसी कृपा की, जैसे ही अग्नि को प्रज्वलित किया गया तो वायुदेव पवन देव चलने लग गए, तो वो जो चुनरी ओढ़ रखी थी होलिका ने वह उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, और होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तभी से ये होलिका का पर्व मनाने लगे हैं। और जो लोग गुलाल से और रंग से होली खेलते हैं ना, गुलाल से और रंग से होली खेलते हैं, उनको तो देवताओं की संज्ञा दी है। प्रहलाद जी भी तो देवी हैं, और इस प्रहलाद जी के और रहे कहाँ हैं, हिरण्यकश्यप दुष्ट के यहाँ पैदा। और जो लोग कीच से और अन्य गंदी वस्तुओं से होली खेलते हैं, उनको कौन से वंश का मानोगे? उनको मान लेना हिरण्यकश्यप के। इसलिए रंग और गुलाल की होली खेलनी चाहिए। अब तो जब जय ज्यादा परेशान हो गया, हिरण्यकश्यप कहने लगा कि तेरा मैं देखता हूँ तेरा नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी आप कह रहे हो मुझसे कि मेरा नारायण कहाँ है, और मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरा नारायण कहाँ नहीं है। मेरा नारायण तो सब जगह व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। एक खंबा महल में खड़ाई था, और खंबे पर कहा इस हिरण्यकश्यप इस खंबे में तेरा भगवान है? कि हाँ पिताजी इस खंबे में मेरा भगवान है। जैसे ही गदा का प्रहार इस हिरण्यकश्यप ने किया, और उस खंबे से भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, और दहाड़ते हुए बोले नरसिंह भगवान की जय।
जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए और इस हिरण्यकश्यप को अपने हाथों से और पकड़ करके अपने वक्षस्थल को इसके चीरना प्रारंभ कर दिया और अपनी जंघाओं पर पटक लिया और जंघाओं पर पटक के हुंकार भरने लगे, अरे दुष्ट, तूने मेरे भक्त को बड़ा दुख दिया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने बहुत मेरे भक्त को परेशान किया है। जब यह दृश्य देखा प्रहलाद जी ने कि ये क्या हो गया, भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट हुए किसके लिए? भगवान प्रकट हुए हैं अपने भक्त के लिए। और इस श्लोक में भी कहा है, सत्यम विदातुम निज भृत्यभासितम व्याप्तम च भूतेषु खिलेषु चात्मना अस्यस्यता च व्रतम रूपमत्वनम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उस खम्भ से भगवान ऐसे प्रकट हो गए, न तो मनुष्य के रूप में है और न जानवर के रूप में है, न जानवर के रूप में है। आधा शरीर तो भगवान का मनुष्य का है और मुख भगवान का जानवर का है, शेर का मुख है। ऐसे स्वरूप को देख करके ये भगवान की स्तुति देवता करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे कि प्रभु ने ऐसा स्वरूप अभी धारण किया है। भगवान हुंकार भर रहे हैं और उस हिरण्यकश्यप से कहने लगे कि आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। तो ये हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैंने ब्रह्मा से बहुत वरदान मांगे हैं, तुम मुझको नहीं मार सकते हो। भगवान बोले कि बोल, तूने क्या क्या वरदान मांगे हैं? ये हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले अब ये बता, ये दिन है या रात है? हिरण्यकश्यप कहने लगा न तो ये दिन है न रात है, ये संध्या का समय है। और एक वरदान और मांगा था मैंने ब्रह्मा जी से कि क्या, कि मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं। तो ये बता, ये तू बाहर है कि भीतर है? कि न तो मैं बाहर हूं और न भीतर हूं, मैं बीच देली पर पड़ा हुआ हूं तुम्हारी जंघाओं पर। कि मैंने वरदान तो बहुत मांगे हैं कि मैं अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं। तो ये बता, मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र कुछ है? कि तुम्हारे हाथ में न तो अस्त्र है न शस्त्र है। और भी वरदान मैंने मांगे कि क्या, कि ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं। भगवान बोले कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, न कि ब्रह्मा मुझे बनाता है। ब्रह्मा की सृष्टि मेरे से अलग है। कि 12 महीनों में मैं किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले कि ये 12वें महीना में जो 13वां महीना आता है ना, लौंद का अधिक मास, वो स्पेशल मैंने तेरे लिए ही बनाया है, वो स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है। अब तो ये भगवान को क्रोध आ गया और क्रोध आने पर इसके वक्षस्थल को फाड़ दिया और इसकी अंतःकड़ियों को निकाल करके अपने गले में डाल दिया। यह देख करके देवता घबराने लग गए कि भगवान आज बड़े क्रोध में हैं। तो ये स्तुति करने लगे, अब भगवान की तरफ कौन जाए, भगवान इतना क्रोध कर रहे हैं। तो देवता बोले भाई सबसे पहले गणेश जी को भेजा जाए, क्योंकि जब भोग लगता है ना, सबसे पहले गणेश जी भोग लगाते हैं। जो भगवान का क्रोध इतना तेज हो रहा है, इस क्रोध को गणेश जी शांत कर देंगे। गणेश जी से प्रार्थना की तो गणेश जी बोले कि इस कार्य को तो मैं कर दूंगा, बड़ी आसानी से कर दूंगा। गणेश जी चूहा पर बैठ करके गए भगवान के पास। भगवान ने एक दहाड़ लगाई, गणेश जी कहीं और चूहा कहीं। अब ये देवता बोले भाई कौन भगवान के पास जाए और भगवान के क्रोध को शांत करे। किसी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाया जाए, अगर लक्ष्मी जी आ जाएंगी तो भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। देवता लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी के पास जाकर के बोले कि माता जी आपके स्वामी जी हैं, आज बहुत क्रोध में हैं और आप चल करके कैसे भी शांत करो। लक्ष्मी जी बोली कि मेरे पति मेरे स्वामी कभी क्रोध नहीं करते हैं, अरे वो तो शांत रहते हैं। श्लोक में भी कहा है कि शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम और लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव्य हरणम सर्वलोकैकनाथम।
वो तो शांत रहते हैं हमेशा। लक्ष्मी जी भोजन की थाली लगा करके भगवान के पास लाई और लक्ष्मी जी के ऊपर भी भगवान ने दहाड़ लगाई। लक्ष्मी जी कहीं और वो भोजन की थाली कहीं। लक्ष्मी जी बोली कि अरे देवताओं, मुझको कहां लेवा करके ले आए, ये मेरे प्रभु नारायण नहीं, ये तो कोई और है। देवताओं ने विचार किया कि भगवान ने जिस भक्त के लिए अवतार ग्रहण किया है, ये रूप धारण किया है, और वह भक्त अगर भगवान के पास जाए तो भगवान अपने क्रोध को शांत कर देंगे। और देवताओं ने प्रहलाद जी को आगे किया। तो प्रहलाद जी मुख की तरफ नहीं देख रहे थे। जो भगवान का मुख है बहुत डरावना है, सिंह का मुख डरावना ही रहता है। तो भगवान के मुख की तरफ नहीं देख रहे थे। तो प्रहलाद जी कहां देख रहे थे? प्रहलाद जी देख रहे थे चरणों की तरफ कि जिन पायन के पादकन भरत रहे मन लाय, और ते पद आज बिलो कहूं इन नैनन अब जाय। जिन चरणों के भरत जी, जिन चरणों को भरत जी अपने हृदय में हमेशा विराजमान करके रहते हैं, उन चरणों के मैं दर्शन अवश्य करूंगा। और जिन चरणों को केवट ने अपने पखारे में धो लिया, उन चरणों के दर्शन मैं अब जाकर के करूंगा। और भी कहा कि जिन चरणों से गंगा निकली है, जिन चरणों से गंगा निकली है, उन चरणों के दर्शन में जाकर के करूंगा। चरणों में भगवान के गिर पड़े प्रहलाद जी, और भगवान प्रसन्न हो गए और अंक में भर लिया प्रहलाद जी को। और कहने लगे कि भक्त प्रहलाद, तेरे पिता ने बड़े तेरे को कष्ट दिए हैं, मुझे आने में विलंब हो गया, मेरी गलती को क्षमा करना, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। प्रहलाद जी कहने लगे कि प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। तो भगवान बोले कि प्रहलाद, तू जो कुछ मांगेगा वो सब मैं तुझे दूंगा, बोल वरदान क्या मांगता है। प्रहलाद जी कहने लगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने पुनः दोबारा कहा कि नहीं प्रहलाद, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे सब दूंगा। तो प्रहलाद जी कहने लगे कि प्रभु आप देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि क्या मेरे पिता को वो गति मिलनी चाहिए जो बड़े बड़े संत महात्माओं को आप देते हो। योगी यतियों को जो गति देते हो, आप भजन करने वाले को गति देते हो, समाधि के जो संत महात्माओं को आप गति देते हो, उनको आप अपने धाम को बुलाते हो, वही गति आप मेरे पिता को देना, कोई दूसरी गति आप मत दे देना। इस भक्त का अपने पिता के ऊपर कितना प्यार है, कितना लाड है, और ऐसा ही होना चाहिए। जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, तो ऐसे पुत्र के ऊपर माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना ही रहता है। और जिस घर में माता पिता का आशीर्वाद है पुत्र के ऊपर, उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, अपने बुजुर्गों का सम्मान होता है, उस घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करती हैं। और जिस घर में माता पिता का या अपने बुजुर्गों का अनादर होता है, ऐसे घर को लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है। जो पुत्र पिता की बात को नहीं मानते और उल्टा सीधा बोलते हैं, संतों से भी झगड़ा करते हैं, संतों से भी झगड़ा करने के बाद में उनसे भी उल्टा सीधा बोलते हैं, तो किसी ने कहा है, नहीं माने मां तो पिता नहीं देवा, नहीं माने मां तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, तिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर मानो सब प्राणी। भगवान वरदान दे करके प्रहलाद को चले गए। भगवान जब चले गए तो प्रहलाद जी ने खूब राज्य किया। राज्य करने के बाद में और भगवान के धाम को प्रहलाद जी भी समय पा करके वैकुंठ धाम को गए। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, अब अष्टम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं।
अष्टम स्कंद की कथा में प्रवेश करने से पहले दो नाम भगवान का संकीर्तन, फिर पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। अरे भक्तों के लिए तूने क्या ना किया, भगवान ने भक्तों के लिए खम्मा से प्रकट हो गए भगवान। भक्तों के लिए तूने क्या ना किया, राधा के पिया, राधा के पिया। भक्तों के लिए तूने क्या ना किया, क्या ना किया, राधा के पिया, राधा के पिया। भक्तों के लिए तूने क्या न किया, भक्तों के लिए तूने क्या न किया, राधा के पिया, राधा के पिया, राधा के पिया, रुक्मिणी के पिया। तब आप बने नर से नारी, तब आप बने नर से नारी। ओ प्रभु आप बने नर से नारी, ओ प्रभु आप बने नर से नारी। तूने भस्मासुर को मार दिया, तूने भस्मासुर को मार दिया, राधा के पिया, रुक्मिणी के पिया, राधा के पिया, रुक्मिणी के पिया। जब आप आए गए बनवारी, जब आप आए गए चीरे भराए दिया, राधा के पिया, रुक्मिणी के पिया, राधा के पिया, रुक्मिणी के पिया। भक्तों के लिए तूने क्या न किया, भक्तों के लिए तूने क्या न किया, राधा के पिया, श्यामा के पिया, राधा के पिया, श्यामा के पिया। प्रहलाद पे भीड़ पड़ी भारी, प्रहलाद पे भीड़ पड़ी भारी, प्रहलाद पे भीड़ पड़ी भारी, प्रहलाद पे भीड़ पड़ी भारी। ओ तब आप आए गए गिरधारी, कब गए गिरधारी, कब आप आए गए गिरधारी। तूने हिरणाकुश को मार दिया, तूने हिरणाकुश को मार दिया, राधा के पिया, श्यामा के पिया, राधा के पिया, श्यामा के पिया। भक्त
और वो साथ में चावल लाया था, वो नान में चावल लाया था, और वो साथ में तंदुल लाया था, वो साथ में तंदुल लाया था। निर्धन से धनी बनाए दिया, निर्धन से धनी बनाए दिया, राधा के पिया रुक मिल के पिया, राधा के पिया रुक मिल के पिया। भक्तों के लिए तूने क्या न किया, भक्तों के लिए तूने क्या न किया, राधा के पिया रुक मिल के पिया, ओ राधा के पिया रुक मिल के पिया, राधा के पिया रुक मिल के पिया, राधा के पिया रुक मिल के पिया, राधा के पिया रुक मिल के पिया। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जोर से बोला करो, माताओं के पीछे से तो आवाज आती नहीं है, न भाइयों की आ रही है। नवरात्रि चल रहे हैं सब। पीछे तो ऐसी बैठी हैं माताएं जैसे जिनका रसोई घर में गैस सिलेंडर बीत गया है। अरे कथा में आई हो तो बढ़िया प्रेम से जयकारा लगाओ जोर से, बोले गोविंद भगवान की जय। अब तो पता लगी है कि हाँ कथा चल रही है इंदुपुरम में। कब व्रत रही है, अच्छी बात है। चलो अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था और इस पर्वत की कंदराओं में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था और इसके बहुत पत्नियां थी और बहुत ही पुत्र थे और उस अपने पूरे परिवार के साथ में उस कंदराओं में रहता था। एक दिन की बात है, ये कंदराओं में से निकल करके एक सरोवर में जल पीने के लिए गया था। तो जल पीते समय उसी सरोवर में अब तो अपनी पत्नियों के साथ में और अपने बच्चों के साथ में अटखेलियां करने लगा। सूंड में जल भर करके कभी तो अपनी पत्नियों के ऊपर डाल दे, कभी अपने पुत्रों के ऊपर डाल दे और कभी पत्नियां उसके ऊपर डाल दे। ऐसे अटखेलियां कर रहा था। कुछ समय के उपरांत एक ग्राह ने इस गजेंद्र नाम के हाथी का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ लिया और ये ग्राह कौन है? ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। उस ग्राह ने पैर पकड़ लिया। ये पूर्व जन्म में ग्राह कौन था? पूर्व जन्म में ये हुहू नाम का गंधर्व था ग्राह। एक बार देवल नाम के ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे तो इस हुहू नाम के गंधर्व ने जल में डुबकी लगा करके ऋषि के पैरों में आ गया था। ऋषि देवल नाम के ऋषि एकदम डर गए थे और श्राप दिया कि तू कौन है, और श्राप किया जैसे तू जल में मगरमच्छ रहता है ऐसे मेरे पैरों को तूने पकड़ लिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मगरमच्छ हो जा, ग्राह बन जा। तो ये वही हू नाम का गंधर्व आज ग्राह बना हुआ है। जब इसको श्राप लग गया गंधर्व को तो ये प्रार्थना करने लगा, चरणों में गिर पड़ा ऋषि के, कहने लगा कि आपने श्राप तो मुझे दे दिया लेकिन इस श्राप से छूटने का कोई उपाय बताओ। तो ऋषि कहने लगे कि भगवान के द्वारा ही इस श्राप का तुम्हारे का निवारण होगा, भगवान के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आशीर्वाद दे करके चले गए। अब यही ग्राह ने जब पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके इस गजेंद्र नाम के हाथी को ये जल के नीचे खींच रहा है। तो ये गजेंद्र नाम का हाथी अपने मन में सोच रहा है कि कोई साधारण जीव जंतु ने मेरा पैर पकड़ा है। ये जीव जंतु जानता नहीं है मैं बहुत बलवान गजेंद्र हूं। और ये नीचे की तरफ खींचने लगा। अब इस हाथी को लगा कि ये मेरा पैर और मैं पूरा शरीर सहित नीचे की तरफ ही जा रहा हूं, क्योंकि जल का जो जंतु है ना, जल में उसकी ताकत ज्यादा हो जाती है और जो थल का जंतु है जल में उसकी ताकत कम हो जाती है।
अब इसको लगा के मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं तो इसने अपनी पत्नियों से कहा, जिन पत्नियों के लिए क्या क्या न इसने किया, उन पत्नियों से कहा कि मुझको कोई नीचे की तरफ खींच रहा है और मेरी सूंड में सूंड लगा करके तुम मुझे बाहर खींचो। पत्नियों ने सूंड में सूंड लगा करके इसको बाहर खींचना प्रारंभ किया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, लेकिन ये गजेंद्र पत्नियों से नहीं निकला। पत्नियों ने कह दिया कि महाराज आप निकलते तो हो नहीं है, अब हम क्या करें, अब तुम नीचे की तरफ ही जा रहे हो। पत्नियों ने सूंड हटा दी और किनारे पर खड़ी हो गई। अब इस गजेंद्र ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा मैंने तुम्हारा बड़ा लालन पालन किया है, तुम ही सूंड में सूंड लगा करके मुझे निकालो। पुत्रों ने सूंड लगाई, लेकिन पुत्र भी उस गजेंद्र को, हाथी को नहीं निकाल पाए और वह भी मना करके चले गए कि पिताजी हम आपको नहीं निकाल सकते, आप निकल तो नहीं रहे इस जल में से, आप तो नीचे की तरफ ही जा रहे हो। जब पुत्रों ने मना कर दिया और पत्नियों ने मना कर दिया तो आज इस गजेंद्र को ध्यान हो रहा है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। जिन पत्नियों के लिए मैंने क्या क्या न किया, जिन पितरों के लिए मैंने क्या कहां से धन कमा करके लाया, इनका लालन पालन मैंने किया और ये आज मुझको छोड़ करके चले गए और बनी के सब साथी में बिगड़ी में कोई किसी का नहीं है। और किसी ने कहा भी है, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है और ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है और ये वक्त ही इंसान को इंसान की पहचान करा देता है। पहचान कब होती है? वक्त पड़ने पर। पत्नी की परीक्षा कब होती है? पत्नी की परीक्षा होती है पति की गरीबी में, पति के गरीबी में पत्नी की परीक्षा होती है। पुत्री की परीक्षा कब होती है? पुत्री की परीक्षा होती है जवान अवस्था में। पुत्र की परीक्षा कब होती है? पुत्र की परीक्षा होती है पिता के बुढ़ापे में। और अब गजेंद्र को ज्ञात हो गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। अब ये तो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप ही मेरे हो और कोई संसार में मेरा नहीं है। और ज्ञान भी 3 जगह होता है। ज्ञान भी व्यक्ति को 3 जगह होता है। एक तो कथा कीर्तन में, कथा में भी व्यक्ति को जब तक कथा में रहता है, सत्संग में रहता है, उसी समय तक उसको ज्ञान रहता है कि संसार में कुछ नहीं है। भगवान का नाम ही, कथा यज्ञ अनुष्ठान धर्म का कार्य ही, यही सब सार है और सब झूठा जंजार है। लेकिन वह ज्ञान केवल कथा तक ही है। पांडाल से बाहर जाने के बाद वह ज्ञान पांडाल में ही रह जाता है। और एक ज्ञान व्यक्ति को शमशान में होता है। शमशान में भी ऐसा ज्ञान हो जाता है, मन में सोचता रहता है कि बेचारा कितना अच्छा था और चला गया, बेचारे के 2 बच्चे थे और अब अभी तो ये कुछ देख भी नहीं पाया था संसार और चला गया, अरे ऐसे ही सबको जाना है। तो संसार में ही कोई किसी का नहीं है। एक शमशान में भी ज्ञान होता है व्यक्ति को। और तीसरा ज्ञान एक जगह और होता है। सूत जी कहने लगे, हे सौनकादि ऋषियों, जब इस प्रकार से ज्ञान हो गया तो एक दृष्टांत भी है। जैसे आज इस हाथी को ज्ञान हो रहा है कि कोई किसी का नहीं है, तो ऐसे ही एक नगर में एक मंदिर बना हुआ था। मंदिर बना हुआ था तो मंदिर पर एक संत जी रहते थे और उसी नगर से एक बच्चा मंदिर पर शंकर जी को स्नान कराने के लिए जाता था। शंकर जी को स्नान कराने के लिए जाता तो संत जी ने एक दिन पूछा कि बेटा तू भोले बाबा को स्नान कराने के लिए किस लिए आता है? कि बाबा मेरा विवाह हो जाए, मैं इसलिए आता हूँ। कुछ समय के उपरांत उसका विवाह हो गया। विवाह हो गया तो उसने मंदिर पर जाना बंद कर दिया, शंकर जी को स्नान कराना बंद कर दिया। तो संत जी एक बार उससे मिले। संत जी ने पूछा कि बेटा तू आजकल मंदिर पर नहीं आता है? वो बच्चा बोला कि महाराज जी मैंने तो विवाह के लिए शंकर जी को स्नान कराया था, उनकी पूजा इसलिए की थी कि मेरा विवाह हो जाए। अब विवाह मेरा हो गया, अब मैंने जाना बंद कर दिया।
संत जी बोले बेटा अच्छी बात है, तेरा विवाह हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए तेरा जो नियम था उसको बनाए रख, उसको बनाए रख, शंकर जी की पूजा को करना मत छोड़े। ये बच्चा बोला कि नहीं महाराज जी आप गलत कह रहे हो, अरे संसार में मेरी माँ है, सब है, मेरे तो सब है। मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे पिता हैं और मेरी अभी शादी हुई है तो मेरी पत्नी भी है। संत जी बोले कि बेटा संसार में कोई न किसी की पत्नी, न किसी का भाई, न किसी की बहन, न किसी के पिता, न किसी की माँ, कोई किसी का नहीं है। ये बच्चा बोला कि मेरे सब हैं। संत जी ने कहा कि अच्छा तेरे सब हैं तो एक काम कर, मैं तुझे प्राणायाम की क्रिया सिखा देता हूँ, इस प्राणायाम की क्रिया को तू करना। और इस प्राणायाम की क्रिया में क्या होता है, सांस को रोक लिया जाता है, श्वास को रोक करके कई मिनटों तक, कई घंटों तक, बड़ी भले ही आदमी पड़ा रहता है, प्राणायाम की क्रिया ऐसे बोलते हैं। और तू इस प्राणायाम की क्रिया को करके आंगन में लेट जाना और फिर देखना तेरे सब हैं, तू अभी कह रहा है कि मेरे सब हैं। उसने दूसरे दिन ऐसा ही किया, आंगन में लेट गया प्राणायाम की क्रिया को करके। अब जब सांस रुक गई तो सब घर वाले घबराने लग गए, रोने लग गए कि भाई हमारा पुत्र खत्म हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। रोने लगे। अब रोने की आवाज सुन करके पड़ोसी आ गए। पड़ोसियों ने कहा कि क्या हो गया, कि इसकी मृत्यु हो गई हमारे पुत्र की। तो एक पड़ोसी बोला कि हमारे मंदिर पे जो महात्मा जी रहते हैं ना, संत जी, वो कोई जड़ी बूटी अगर जानते हो तो उनको बुला के लाइए। संत जी के पास गए, दौड़े दौड़े संत जी को बुलाया। बोले महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, एक बच्चा अभी उसकी सांस रुक गई है और सांस नहीं ले रहा है, आप चलो, अगर कोई आप जड़ी बूटी आपके पास हो तो उसे दे देना। संत जी आए। संत जी ने कहा कि ये बच्चा तो जीवित हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। मैं एक जड़ी बूटी लाया हूं और उस जड़ी बूटी को एक गिलास दूध में डाल करके किसी को पिला दिया जाए तो वह जो पीने वाला व्यक्ति है वो तो खत्म हो जाएगा और ये बच्चा जीवित हो जाएगा। अब सब बैठे हुए हैं और वह सांस खींच के पड़ा हुआ है आंगन में, सब देख रहा है नजारा। संत जी ने दूध मंगाया और उसमें थोड़ी सी झोली से निकाल करके शक्कर डाल दी।